बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंस है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद जो डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं हम उसको फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं कि उसकी डेफिनेशन में वो क्या कहता है। कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसके दो पार्ट दिए। कहता है कि टू एवरी एक्शन यानी जो भी अमल होगा उसका इक्वल यानी बराबर ही उसका मुखालफ रद्द अमल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर कोई दो बॉल ले लेते हैं, एक रबड़ बॉल ले लेते हैं, हम उसको जितने ज़ोर के साथ दीवार के ऊपर स्ट्राइक करवाएंगे मारेंगे वो उतनी ही तेज़ी के साथ वापस आएगी। इसी तरह हम उसको जितना स्लोली मारेंगे यानी स्लोली दीवार के साथ मारेंगे वो इतना स्लोली वापस आएगी। और दूसरा इसका ये जो इम्पोर्टेंस होता है ये डेली बेसिस पे कहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। हम जो ज़मीन पर चल रहे हैं, ठीक है, हम देखें ज़मीन को पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं और ज़मीन हमें आगे की तरफ मूव कर रही है। बेसिकली हम न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से ही ज़मीन पे ट्रेवल कर रहे हैं, चल रहे हैं। इसी तरह इसका और इस्तेमाल कहाँ पर होता है। फॉर एग्जांपल देखें जो हम रॉकेट जा रहे हैं, ये रॉकेट भी इसी कवानीन पे अमल कर रहा है। अब देखिए बहुत सारी गैसें जो होती हैं जब रॉकेट से निकलती हैं बहुत तेज़ी के साथ वो नीचे से निकल रही होती हैं, फिर वो उसकी एक्शन में वो क्या होता है, वो ऊपर जा रहा होता है। यानी गैसेस क्या होगी, वो एक्शन होगी और रिएक्शन क्या होगा, वो ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी दुनिया में जितना भी कोई अमल होगा उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा। इसी तरह अगर हम, लेकिन एक और बात है कि बाज़ औक़ात बच्चे क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, सर अगर हमारे पास कोई मड हो यानी कीचड़ हो, जब हम उसको दीवार पे मारते हैं वो वापस नहीं आती। बेसिकली उसको मैं ये बना उसमें कोई एडजेसिव फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से वो वापस नहीं आती। जब हम इसमें से एडजेसिव फोर्सेस को इग्नोर करेंगे तो तब क्या होगा, हाँ ये जो कीचड़ है वो भी वापस आता है टकरा के, लेकिन थोड़ी कम मिकदार में वापस आता है। तो ये थी हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ और इसकी कुछ एग्जांपल थी। होपफुली आपको ये लॉ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।